छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शारदा यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्र विभाग की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक अभियान चलाया है, जिसके तहत कोविड-19 महामारी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत आज घंगोला गांव में प्रधान धर्मेंद्र भाटी जी के निवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के विनोद भाटी जी भी मौजूद रहे। इस बारे में हमें प्रोफेसर मृदुल धारवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय ने चूहड़पुर, खादर, सफ़ीपुर, घंगोला, दादूपुर और जुनपत गांव में कोविड-19 महामारी को लेकर गांववासियों को तैयारी का अध्ययन करने के लिए गांव के प्रतिष्ठित एवं जागरूक नागरिकों से संवाद कार्यक्रम उचित सामाजिक दूरी बनाकर एवं सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया। अगर आप मास्क लगाते हैं तो ये एक चीज और करनी है, आपको ऐसे चेक करना है फूंक मार के कि हवा तो बाहर नहीं निकले। अगर हवा निकल रही है यानी कि वो मास्क डिफेक्टिव है। आपका जो मास्क नहीं है कई जगह फेल होते हैं, वो ऐसे नहीं निकल रहा, जोर से बाहर निकलते हैं। बस ये चीज़ है। और जब भी निकाले एक उंगली से लेके आराम से ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। इससे भी बेटर ये तो चलो अभी मैंने ले रखा है, पर इससे है घर में कपड़े के बनाइए, कॉटन के कपड़े के बनाइए खुद ही, और उसको रोज शाम को धोइए जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं। बस डेली धोना है और छूना यहाँ से नहीं है। बस इतना यार, उसको भी ऐसा नहीं यहाँ पे छू के ऐसे रख दिया कहीं पे, फिर हाथ यहाँ लगा दिया। बस थोड़ा हाथ की सफाई रखनी है आपको, वो बहुत मेन चीज़ है। ये मतलब मेरे को पहले स्टार्ट करना कही थी कि ये मतलब कई बार सुन चुके हैं, बट सुनने में और पालन करने में अभी भी बहुत अंतर है। अभी मैं उंगली नहीं करूँगा, पर अभी कई लोग ऐसे बैठे ये ना तो लगाया, पास बैठे जबकि हमें पता है 6 फीट की दूरी रहनी चाहिए, वो कोई पालन नहीं कर रहा। तो बट कोई बात नहीं, अगर आप बार बार बताया जाएगा और आप समझेंगे ना, तो आप अपने आप को बचाओगे, बाकी सबको बचाओगे। और किसी को बताने में बुराई नहीं, और आपको कोई टोके तो बुरा भी नहीं मानना। ऐसा भी हो जाता है कई बार, मुझसे कह दी कोई बात नहीं, ये सुनना चाहिए। अगर हम गलती कर रहे हैं, कोई आप कहते हैं आप तो गलत कर रहे हो, अगर मैं कुछ गलत हूँ वो बता डॉक्टर आपको कुछ गलत करा भी, तो हाँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि गलती माननी चाहिए, उसको फिर सीधा करना। मास्क का प्रयोग करें, मास्क को यहाँ से हमेशा डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है ऐसे छू के। अब कुछ को आप लोगों को लगता है कि सांस फूटती है जी हमारी मास्क पहनने से सांस, तो आप जब तक एक ये नहीं कि समूह एक व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं तो हम आपस में मास्क पहन लें। अकेले हो तो हटा के थोड़ी देर सांस ले लीजिए। सुबह के समय खाली पेट योग कर लिया करिए, अनुलोम विलोम करिए, उससे आपके फेफड़े में शक्ति ज़्यादा रहेगी। और एक चीज़, अगर आपके किसी भी परिवार के सदस्य को अगर लग रहा है अंदर से कि मुझे सर्दी हो रही है, बुखार हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तुरंत उसको एक कमरे में चला जाए। छुआछूत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, ये ना हो कि सारा परिवार उसके साथ ही चला जाए। शारदा यूनिवर्सिटी की टीम इस समय मौजूद है ग्रेटर नोएडा के घंगोला गांव में, जो लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। हमारे साथ उस टीम के यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, बात करेंगे आपका क्या अभियान चल रहा है, क्या उद्देश्य है इसका। सर, आप सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में शारदा यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए। आज कोविड-19 से पूरा देश इससे प्रभावित है, तो ये शारदा यूनिवर्सिटी ने एक मुहिम चलाई है लोगों को अवेयर करने की, और जिसमें हमें गांव-गांव जाके ये देखना है कि लोगों की तैयारी क्या है और उनको इस बारे में अवेयर करना है, उनको जागरूक करना है, और उनको इस कैसे बीमारी फैलती है, क्या इसके लक्षण हैं और इससे क्या बचाव के उपाय हैं, वो गांव के अंदर जानकारी को प्रसार करना है और गांव वालों को सही चीज़ वैज्ञानिक तरीके से बताना है कि इसका क्या उपाय है। अच्छा, आपका ये अभियान ग्रेटर नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा होगा, कहाँ इस तरह का अभियान चला रहा है? जो है कुछ शुरुआत करें, 5 गाँव हमने दो उनका नाम भी कोई दिक्कत नहीं, बता दो अगले। अभी हमने कल 2 गांव की विजिट की थी। अगर आपको याद हो, चौहड़पुर खादर जो सेक्टर 45 का गांव है, दूसरा सफ़ीपुर, वहाँ गांव में हमने विजिट की, और आज सुबह हमने जनपद हाँ उस गांव को विजिट किया है, और अभी हम आपके गांव में हैं, और इसके बाद एक गांव को और विजिट हमें करना है, दादूपुर। अच्छा, क्या खास एहतियात हैं जो लोगों को बरतनी चाहिए इस कोरोना के प्रति?
सर सबसे पहले वो कोरोना प्रति सबसे पहली जो सावधानी बनेगी कि आपको हाथ धोना है, आपको जागरूक होना है साफ सफाई के लिए, मास्क लगाना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन, दिल नहीं दूर करने, आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सबसे पहला ये उपाय। और सबसे डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक रहना लेकिन डरना नहीं है। देने का जो तरीका हमने सुना कि हमने इसमें सवाल जवाब का तरीका करा कि लोगों से पहले सवाल पूछा, समझा कि भाई उनको सब समझ में आ रहा है कि नहीं, और हमने पाया कि ज़्यादातर लोगों को अच्छी जानकारी है कोरोना के विषय पर, उनको ज़्यादातर सभी सवालों के जवाब आते हैं। बस ये है कि उनको कितना वो पालन करते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क हो सकता है। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम लोगों को ये बोलें कि आप एहतियात रखें, आप इसका पालन करें। ये नहीं कि लॉकडाउन खुल गया है तो आप सोचें कि कोरोना चला गया है, नहीं, कोरोना नहीं चला है। अभी साल भर तक हमें बहुत एहतियात के साथ रहना है, और ये जो छोटे छोटे उपाय हैं जैसे हाथ धोना, मास्क लेना जो है पहनना, ठीक से पहनना, रोज़ मास्क को जो है धोना, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है, दूरी बनाए रखना है। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम करेंगे तो बहुत हद तक गाँवों में, शहरों में इसका संक्रमण रुक सकता है। और ये हम सबकी एक छोटी सी एक जिम्मेदारी है, हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरे करे हैं, और हम उम्मीद है कि हम सारे गाँव वाले भी अपनी जिम्मेदारी पूरे करेंगे। बस इतना ही है।